नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, सो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। सो प्लीज़ आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को, इवन जिस भी पेपर को कवर करना है, तो पेपर 1, 2 एंड 3 है ना, इन तीनों की रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इन क्लासेस को मिस नहीं करना है, रेगुलरली अप टू डेट रहना है एंड अपनी क्लासेस करनी है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, एज यू गाइज नो कि हाँ हरटोंग कमेटी है ना, मतलब हरटोंग समिति के नाम से इसको जानते हैं। बिल्कुल आज हमको यही कवर करना है। बट वांट टू से थैंक यू कि बिकॉज यू गाइज ना सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट भी करते रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ हम लोग आइए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और इसका मैं आपको एक ओवरव्यू, नॉर्मल सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। ये आपकी जो कमेटी, इसको हरटोंग कमेटी है ना, मतलब हरटोंग समिति के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी 1929 में क्या हुई थी, आई थी। और कल हमने सैडलर आयोग देखा था, उसके पहले हमने लाइक गोखले बिल देखा था। तो आप लोगों को उस क्लासेस को प्रॉपर कंटिन्यू देखना है। तो एक बार इसके बारे में पूरा ओवरव्यू दे देते हैं आपको, बस इजी वे में, है ना, बस एकदम फैक्चुअल बता देते हैं। फिर उसके बाद हम वन बाय वन पूरी स्लाइड्स पर इसका हम लोग ब्रीफ लाइक क्लासेस, आई मीन ब्रीफ इंट्रोडक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रीफली हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हरटोंग कमेटी, ये वर्ष आपको यहाँ पे लिखा है, ये 1929 में आई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, है ना, इसके जो चेयरमैन थे, है ना, या फिर आप हिंदी में आप इसको कहना चाहो तो अध्यक्ष इसको कहते हैं ना। तो इसके कौन थे, ये थे सर फिलिप हरटोंग, सर फिलिप हार्टोंग, है ना। ये इनके क्या थे, ये अध्यक्ष थे। और ये 1929 में 1929 में आई थी। उसके बाद इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, इसका मेन पर्पस क्या था कि क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना। क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है ये, मीन्स जो गुणवत्ता गिर रही थी शिक्षा की, उसको इम्प्रूवमेंट करना, उसमें इन्हेंसमेंट लेना ये। और जो मेनली इसका फोकस था, जिस वजह से इसको लाया गया, वो था कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा थी, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन थी, है ना, उसमें क्या हो रहा था कि उसमें बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे थे, मीन्स वो पढ़ नहीं रहे थे। इस वजह से उसमें जो ड्रॉप आउट लाइक उसमें जो छोड़ दे रहे थे, है ना, जो ड्रॉप आउट होने वाले बच्चे थे, इसी समस्या से निजात पाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। और इसका जो नेचर था वो क्या था कि जो हमारी शिक्षा समिति है, जो हमारी एजुकेशनल कमेटियाँ थी, CATIONL, हाँ, एजुकेशनल जो हमारी कमिटीज थी ना, उसमें क्या करना था, उसमें लाइक इम्प्रूवमेंट, उसमें सुधार लाना था, उनको सजेशन देना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हरटोंग कमेटी कब आई थी, 1929 में। इसके जो लाइक अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये थे सर फिलिप हरटोंग थे। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, क्वालिटी एजुकेशन देना। और जो प्राइमरी एजुकेशन में, यानी कि जो प्राइमरी क्लास के बच्चे थे जो ड्रॉप आउट हो रहे थे, उनको इम्प्रूव करना, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, ताकि उसमें और ज़्यादा इनरोलमेंट हो पाए। फिर एजुकेशनल जो कमेटीज़ थी, जो कमीशंस थे, जो समितियाँ थी, जो गठन थे, उसमें क्या करना, सुधार करना, उनको एक प्रकार से सुझाव देना। तो बिल्कुल इस कमेटी का मेनली यही उद्देश्य था और इस वजह से ये लाई गई थी। अब हम लोग इसका ब्रीफली चर्चा करते हैं। बट want to update you all guys, want to can say कि want to inform you all कि अगर आप लोग 2026-28 में बीएड अपना करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो आउट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, फॉर मोर अपडेट, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यू गाइज में ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू डिस्कशन, या फिर आप लोग अपना एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहते हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम, रिलेटेड टू एडमिट कार्ड, रिलेटेड टू एडमिशन, एवरीथिंग, सो यू मे ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। यहाँ पर बहुत बच्चे जुड़ के इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, तो आई वांट कि आपको भी ये बेनिफिट मिले। एंड इफ़ यू गाइज वांट, सो ऑल्सो यू मोस्ट वेलकम, प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। तो आप यहाँ से हमारे साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और हमसे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और अगर आप हमसे मिलना चाहें, या फिर एक्चुअली हम
एडमिशन भी करवाते हैं बीएड में, और आप हमारे थ्रू एडमिशन करवाना चाहें तो पूरी डिटेल के लिए अगर आप हमसे मिलना चाहें तो डेफिनेटली आपका मोस्ट वेलकम है। आप हमारी ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है इसमें आपको दिया है, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो हमारा जो ऑफिस है प्रयागराज में है। आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। आप यहाँ से हमसे मिल भी सकते हैं और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इफ़ यू गाइस वांट टू टॉक टू मी सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 9919 599066। उसके बाद एक और है हमारा, अगर बाय द वे इस पर कॉल नहीं लगती आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, 8909656656। तो डेफिनेटली यू गाइस लाइक योर मोस्ट वेलकम, है ना। आप आइए और आप हमारे साथ जुड़िए और आपका अपना सफ़र शुरुआत करिए अपने सफ़र की। तो आइए इसी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ हम लोग अपनी क्लासेस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, मीन्स इसका परिचय देख लेते हैं, हाँ क्या था क्या नहीं था। भाई अगर हम कोई भी चीज़, जैसे अगर आप हमसे पहली बार मिलने आएंगे तो हम पूछेंगे ना कि भैया आई मीन सर आप कहाँ से आ रहे हैं, आप क्यों आ रहे हैं, आपका आने का रीज़न क्या है। तो ऐसे नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन देखते हैं, हाँ ये क्यों आई थी क्या कैसे। आइए शुरुआत करते हैं। तो द हरटोंग कमेटी वॉज अपॉइंट इन 1929 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। जो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट लिखा है इन इंडिया, ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जिस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनीज आई थी ना, वो हमारे पे शासन कर रही थी। बट वो जो सत्ता थी वो कंपनीज के हाथ से लाइक निकल करके, वो जो ब्रिटिश क्राउन थी ना, जो वहाँ की जो सत्ता थी ना, वो राज सत्ता थी, मतलब राजाओं के हाथ में थी। तो उन कंपनियों के हाथ से निकल के वो राजाओं के हाथ में चली गई थी, और उस टाइम पे वही हमारे पे शासन कर रहे थे। क्योंकि जैसे हम देखते हैं आज हमारे यहाँ पे सरकार शासन करती है ना, तो उस टाइम पर वो जो राजा थे वो हमारे पे शासन करते थे, इसलिए इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो द हरटोंग कमेटी वॉज अपॉइंटेड, मतलब इसको अपॉइंट किया गया था या आई थी ये इन 1929 में, 1929 में, टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। मतलब कि ये क्यों आई थी, टू प्रोग्रेस एजुकेशन इन इंडिया, रिव्यू करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, इसको परखने के लिए, किसको, जो हमारी एजुकेशनल लाइक जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो हमारे एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती थी, उसको रिव्यू करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको परखने के लिए आई थी। स्पेशली आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन फॉलोइंग वुड डिस्पैच 1854 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मतलब जो इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में शिक्षा की वास्तविक प्रगति, है ना, का मूल्यांकन करना कि कितना प्रगतिशील हो पा रहा है, हम कितने आगे बढ़ पा रहे हैं, कहीं हम उसी जगह पे तो नहीं है, कहीं हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे तो नहीं जा रहे, तो उसका मूल्यांकन करना तथा विशेषकर उस शिक्षा को तेजी से क्या करना, विस्तार करना, जिसके कारण गुणवत्ता में गिरावट आ रही थी या फिर गुणवत्ता का शिकार हो रही थी। जो मतलब हम आगे जाते हैं ना, जब हम बड़े होते हैं तो हम आगे जाते हैं, बट हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग पीछे की ओर ढकेले जा रहे थे। बस इसी का मूल्यांकन करने के लिए, इसी का कंपैरिजन करने के लिए, इसी को समझने के लिए, इसको सजेशन देने के लिए, इसको और बेहतरी लाने के लिए, इसमें और बेहतरपन लाने के लिए तो ये आई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चेयरमैन आज हमने आपको बता ही दिया था कि कौन थे, सर फिलिप हरटोंग। मतलब इसके जो चेयरमैन थे वो, इनका नाम था सर फिलिप हरटोंग, और इसे हरटोंग कमेटी के नाम से इसी वजह से जाना जाता था, क्योंकि इनके चेयरमैन का नाम यही था। फिर इसकी जो बैकग्राउंड थी वो क्या थी, हम देखते हैं कि आफ्टर 1919 मीन्स 1919 के बाद एजुकेशन वाज ट्रांसफॉर्म टू इंडियन मिनिस्टर्स। मतलब 1919 के बाद होता क्या है कि जो शिक्षा है ना वो भारतीय मंत्रियों के अधीन आ गई। अब हमारा अपना कुछ रोल वहां पर दिखने लगा। दिस लेड टू, अब इससे क्या हुआ कि रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स, की जो विद्यालय थे ना, जो स्कूल थे, उनकी जो संख्या थी उसमें तेजी से क्या होने लगी, वो बढ़ोतरी होने लगी। जब चूंकि हमारे यहाँ भाई हमारी सत्ता आई तो हम तो अपना डेवलपमेंट करना चाहेंगे, तो हमारे यहाँ पर रैपिड फायर क्या होने लगा, विस्तार होने लगा। फिर उसके बाद होता क्या है कि इंक्रीज इन इनरोलमेंट, भैया हम तो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर जो नामांकन था वो भी क्या होने लगा, वो धीरे 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 वो भी बढ़ने लगा। उसके बाद क्या होता है कि डिक्लाइन इन क्वालिटी, लेकिन जब एक्सपेंशन बढ़ा, जब उसमें इनरोलमेंट बढ़ा, तो उसमें भाई उसके कुछ कॉन्स प्रॉस भी तो होंगे ना, कुछ उसकी कमियां भी तो होंगी ना। तो हम उतने एडुकेटेड टीचर्स नहीं दे पा रहे थे, हम उन तक मतलब इंडिविजुअल बच्चों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो डेफिनेटली जो क्वालिटी एजुकेशन उसमें क्या होगा, वो डिक्लाइन करेगी, वो उसमें गिरावट आएगी। तो इस क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए यहीं से इस कमेटी की या फिर इस समिति की शुरुआत होती है। देन होता क्या कि द गवर्नमेंट फिल्ड द नीड टू एग्जामिन वेदर क्वालिटी सॉरी हाँ क्वांटिटी वॉज इंक्रीजिंग एट द कॉस्ट ऑफ
क्वालिटी मीन्स कि इस स्थिति में होता क्या है कि इस स्थिति में ये होता है कि सरकार को इस पर एक प्रकार से विचार किया, उन्होंने ये रियलाइज किया कि स्थिति की जांच के लिए हमें एक समिति बनानी चाहिए, जो हमारी क्वांटिटी है ना, जो हमारी क्वालिटी है, क्वांटिटी तो बढ़ रही है बट जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारा मात्रात्मकता है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी गुणात्मकता है, जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन हो रही, उसमें हम नहीं दे पा रहे, उसमें पहुंच नहीं पा रहे, सब बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन को हम नहीं पहुंचा पा रहे। तो इसी को सुधारने के लिए, इसी को इम्प्रूव करने के लिए ये कमेटी का गठन करते हैं और वही आपकी हरटॉन्ग कमेटी होती है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हरटॉन्ग कमेटी, मतलब इसके क्या उद्देश्य थे, मतलब समिति के क्या उद्देश्य थे, आइए हम लोग एक बार इसकी चर्चा करते हैं। सो द रिव्यू ऑफ द ग्रोथ एंड ऑफ एजुकेशन मीन्स शिक्षा के विस्तार की समीक्षा करना, वही कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है, अगर इनरोलमेंट बढ़ रहा है, तो इसी के साथ साथ हमें क्वालिटी एजुकेशन में भी क्या करना चाहिए, उसमें भी एक्सपेंशन होना चाहिए, बट वही चीज़ नहीं होता। और इसी की समीक्षा करने के लिए, इसका रिव्यू करने के लिए, इसको देखरेख करने के लिए, इसको सजेशन देने के लिए होता है। फिर अगला, टू एग्जामिन वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, मतलब कि जो अपव्यय था, जो खर्च था, और ठहराव जो स्टैग्नेशन था, इसकी जो समस्या था ना, इसका अध्ययन करने के लिए बेसिकली समिति को लाया गया। उसके बाद टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी, मतलब वही कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, एक अच्छे शिक्षा की क्या करना, पूरा माहौल बनाना, वातावरण क्रिएट करना, इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि हम बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कर सकें। फिर टू एनालाइज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, आपने एक चीज नोटिस करा, यहाँ पर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, तीनों शिक्षा को शामिल करा गया। जैसे कल हम लोगों ने देखा था किसको, आपका वो सैडलर आयोग था ना, सैडलर कमेटी, तो वहां पर हमने देखा था कि वो मेनली हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे, बट यहाँ पर ये कमेटी आपकी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन तीनों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लाई गई थी, या इसका ये उद्देश्य रहा। फिर अगला, इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने ऊपर देखना, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, वही अपव्यय और ठहराव। तो वेस्टेज मीन्स व्हाट, कि स्टूडेंट लीविंग स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग अ स्टेज, कि होता क्या था कि मात्रा तो बढ़ जाती थी, इनरोलमेंट हो जाता था, स्टूडेंट्स एडमिशन्स तो ले लेते थे, बट उसके बाद होता क्या था कि वो बीच से ही, बिफोर कंप्लीटिंग अ स्टेज, मतलब शिक्षा कंप्लीट होने से पहले वो ड्रॉप आउट कर देते थे। यही मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वो ड्रॉप आउट वाली जो प्रॉब्लम थी उसी को कम करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बीएड में एडमिशन लिया, अगर हम बीच से छोड़ दें तो वो ड्रॉप आउट हुआ, या फिर अगर हम 10th में या 12th में अगर हमने एडमिशन लिया फिर हमने उसमें छोड़ दिया तो वो ड्रॉप आउट हो। बस उसी समस्या को, उसके पीछे का रीज़न क्या है, बच्चे क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं, कहीं वो फाइनेंशियली तो नहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं वो उनको क्वालिटी एजुकेशन तो नहीं मिल रही, कहीं स्टूडेंट टीचर्स का रिलेशन तो नहीं। तो इन सारी प्रॉब्लम, इन सारी समस्याओं का, इन सारी चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसको देखा गया। फिर अगला होता क्या है कि स्टैग्नेशन, मतलब वही ठहराव। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स स्टेइंग इन द सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर। होता क्या था कि विद्यार्थी एक ही कक्षा में बार बार फेल होना। भैया ऐसा क्यों, अगर हम एक बार मान लीजिए फेल हो गए तो फिर क्यों फेल हो भाई, बट वही था कि एक बार आपने 10th में एडमिशन लिया तो आपको अगेन एंड अगेन फेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन में हमारी कमी है, हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जैसा हमारे को पेपर सॉल्व करना चाहिए, अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो डेफिनेटली हम फेल होंगे। तो बस इसी की समीक्षा करने के लिए, इसकी देखरेख करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। फिर हरटॉन्ग कमेटी ने क्या कहा कि इन्हें इंडियन एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या माना इसी को, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन को, कि आप के बच्चे वो कंप्लीट होने से पहले सेशन को ड्रॉप आउट कर रहे हैं और वो बार बार फेल हो रहे हैं। तो भैया आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी शिक्षा है ना, उसमें कमी है और यही रीज़न है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने उसमें कुछ फाइंड आउट करा। फिर इसमें क्या होता है आगे, मेजर फाइंडिंग्स ऑफ हरटॉन्ग कमेटी में प्रमुख निष्कर्ष क्या क्या आते हैं इस कमेटी के। प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, रैपिड एक्सपेंशन विदाउट प्लानिंग, कि बिना योजना के विद्यालयों का विस्तार। अगर हम जैसे एक हमारा रिसर्च, एक्शन रिसर्च आता है ना, अगर हम लोग शोध रिसर्च पढ़ते हैं तो एक्शन रिसर्च में क्या होता है, उसके 4 क्या होते हैं, उसके 4 स्टेज बताए हैं, प्लान, एक्ट, उसके बाद प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, अगर मैं सही हूँ, और अगला आपका जो चौथा है वो रिफ्लेक्शन। तो आप कोई भी रिसर्च करते हो या कुछ भी करते हो तो सबसे पहले आप प्लान बनाते हो ना। आप जब प्लान ही नहीं बना रहे हो, जब आपकी योजना ही नहीं उसको बना पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग
कोई घर बनवाते हैं तो उसको हम एक नक्शा बनवाते हैं, एक ढांचा बनवाते हैं, फिर हम प्लान करते हैं कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं, हम कितना बनवाएं, कितनी ज़मीन में बनवाएं कि हाँ हम उस तक पहुंच पाए, ताकि हम पूरा उसका दीवार, उसकी नींव, उसकी सेलिंग सब कुछ कंप्लीट करवा पाए। तो हम एक प्लान, अपना एक बजट देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग का कहना है कि अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो फिर कैसे। वही बोले कि आपने प्लान तो किया, नहीं तो एक्सपेंशन तो डेफिनेटली होगा विदाउट प्लानिंग। उसके बाद होता क्या है कि पुअर टीचिंग मेथड्स। तो जब एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पर चलिए हम भी पढ़ा देते हैं, आप भी पढ़ा देते हैं, हर कोई पढ़ाने लगे तो डेफिनेटली पुअर कंडीशन तो हो ही जाएगी। फिर अनट्रेंड टीचर्स, वही ना कि हम भी और आप भी पढ़ा रहे, हर कोई टीचर नहीं होता, हर कोई क्रिकेटर नहीं होता, हर कोई म्यूजिशियन नहीं होता, हर कोई डांसर नहीं होता। एक यूनिक कैपेसिटी होती, एक योग्यता होनी चाहिए, तभी आप उस काम को कर सकते हैं। तो वो अनट्रेंड हुआ करते हैं, मतलब आप शिक्षित हुआ करते थे, और वो हर कोई शिक्षा नहीं, आप अपने कंटेंट को कैसे डिलीवर कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी बहुत तो आपके अंदर समझदारी, अगर वो भी नहीं तो फिर आप क्या ही पढ़ा सकते हैं। फिर हाई ड्रॉप आउट रेट, वही कि बहुत अधिक ज़्यादा वो छोड़ देते थे, लीव कर देते थे ना, ड्रॉप आउट कर देते थे। ये प्राइमरी एजुकेशन की फाइंडिंग थी, ये इन्होंने पाया। फिर अब हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन में आते हैं कि हरटोंग कमेटी ने क्या पाया, आपके जो माध्यमिक शिक्षा थी उसमें क्या इन्होंने कमियां देखी। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने देखा ओवर क्राउडेड स्कूल, वही कि विद्यालयों की अत्यधिक, मतलब वही ना, चलो विद्यालयों की भरमार कर दिए, तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि ओवर क्राउडेड मतलब कोई प्लान नहीं, कोई ट्रेन टीचर्स नहीं, बट विद्यालयों की संख्या एक्सट्रीमली वो बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। फिर उसके बाद होता क्या कि एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा केंद्रित शिक्षा, आपके जीवन से क्या आप उसको रिलेट कर सकते हैं, वो आपके व्यवहार को कितना सुधार सकती, नहीं सुधार सकती, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं, कि बस आप पढ़ो और एग्जाम क्रैक कर लो, बस इतना ही था। फिर लैक ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट, वही कि जो व्यावसायिक विषय थे, जो व्यावसायिक शिक्षा थी, उसका अभाव था। तो इस तरीके से उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन में कुछ इस तरीके की कमियां पाई, और ये इनकी फाइंडिंग्स थी। अब हम देखते हैं हायर एजुकेशन में उन्होंने क्या देखा, जो फाइंडिंग्स इनकी थी किसकी, हरटोंग कमेटी की। तो देखते हैं कि डिक्लाइन इन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, मतलब कि शैक्षणिक स्तर में गिरावट। जब हमने माध्यमिक शिक्षा अच्छे से प्राप्त ही नहीं करी, तो डेफिनेटली जो हमारा स्टैंडर्ड होगा हम उसको कहाँ मीट कर पाएंगे, हम उसको बिल्कुल, हम वहाँ से नीचे आएंगे। फिर टू मिनी एफिलिएटेड कॉलेज, वही ना कि संबद्ध कॉलेजों की अधिक संख्या है। अच्छा, यहाँ पर भी यही सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बस कॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि फोकस ऑन डिग्री रादर देन नॉलेज, कि हमें डिग्री मिल जाए बस। हाँ, आजकल देखा जाए तो मैक्सिमम हम बीएड कर रहे हैं, बस हम डिग्री प्राप्त करने के लिए करते हैं, बट एक्चुअली हम बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते कि वी आर गोइंग टू बिकम अ टीचर। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अरे यार कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा, कौन फाइल बनाएगा, कौन टीचिंग करेगा ना। तो आजकल के टाइम पे यही चीज़ हो रही है। तो वही कि डिग्री नहीं, हम डिग्री पर बस जोर कर रहे हैं, ज्ञान से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं रह गया है। तो इस तरीके से उन्होंने उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में कुछ कमियां देखी। फिर इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन करा, किसके लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी के लिए एंड हायर एजुकेशन के लिए। अब इनकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी, मतलब इनकी क्या क्या सिफारिशें थी, मतलब इनकी क्या क्या सुझाव थे, क्या क्या सजेशन थे, आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी में प्राथमिक शिक्षा के बारे में जो इनकी सिफारिशें थी, जो इनका सुझाव था, उसको देखते हैं। तो ये इम्फेसाइज ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी, कि भैया आप अपनी शिक्षा को क्वालिटी पर फोकस करो, ना कि क्वांटिटी पर। तो संख्या से अधिक गुणवत्ता पर आप जोर दीजिए। फिर इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग, कि आप अपने टीचर्स को ट्रेंड करिए, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, तब कि आप कैसे अपने कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं, कैसे आपका इन्वायरमेंट वो फ्रेंडली हो सकता है, कैसे आप बच्चों की इंडिविजुअलिटी को, बच्चों की साइकोलॉजी को समझकर फिर उसके अकॉर्डिंग जो उनकी नीड है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें उनको टीचिंग करनी है, उनको शिक्षित करना है। फिर रिड्यूस वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, वही अपव्यय और ठहराव को कम करना, कि बार बार जो बच्चे फेल हो जा रहे थे या फिर बीच से ही जो ड्रॉप आउट हो जा रहे थे, इस चीज़ को कम करना था। फिर मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसा कि आपके एनईपी 2020 में भी ये बात कही गई है कि हमारा जो मीडियम होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का, जो शिक्षा का या फिर बोल सकते हैं निर्देशन का, वो हमारी अपनी मातृभाषा एटलीस्ट होनी चाहिए। नोट, देखिए आप इंग्लिश भी पढ़िए, आप उर्दू भी पढ़िए, आप सारी चीज़ें, लेकिन अपनी मातृभाषा को बिल्कुल नहीं छोड़िए। आप को वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे ज़्यादा आप अपनी मातृभाषा में ही कंफर्टेबल हो पाते हैं। तो ऐसा इनका सिफारिश थी, इनका रिकमेंडेशन था। ये प्राइमरी एजुकेशन की हम लोगों ने बात करी। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर फर्स्ट सेकेंडरी एजुकेशन की जो जो रिकमेंडेशंस थी वो क्या थी, कि लिमिट अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन, कि अनियंत्रित विकास पर क्या हो, रोक हो। जो इस तरीके से ना कॉन्टिन्यूस कॉलेज बने जा रहे थे, इन्हीं को क्या करना था, इन्हीं को कंट्रोल करना था कि भैया आप 3 ही रहो, बट आप क्वालिटी एजुकेशन दो।
और आपके पास ट्रेन टीचर होने चाहिए। आप एग्जाम ओरिएंटेड तो करवाए, साथ ही साथ आप उसको लाइफ रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर पाओ, तो इस तरीके से उस पर रोकथाम। फिर इंट्रोड्यूस वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, अब यहाँ पर हमें व्यवसायिक शिक्षा, जिससे हमें व्यवसाय में भी हम अपना जीविकोपार्जन कर सके, हमारी जो बेरोजगारी है, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो सके, और प्रैक्टिकली हम एक्सपेरिमेंटेशन करें, हम सीखें, खुद करके सीखें, ऐसा इन्होंने सजेशन दिया। फिर इम्प्रूव करिकुलम एंड मेथड्स, जो हम पाठ्यक्रम पर करवा रहे हैं, जो हम करिकुलम पढ़वा रहे हैं, जो भी हम शिक्षण विधियां अपना रहे हैं, वो हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाएं, ना कि अपने। तो पाठ्यक्रम में सुधार करना, शिक्षा विधियों में सुधार करना, इस तरीके से इनकी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए रिकमेंडेशन थी। अब हम लोग हायर एजुकेशन के लिए देखते हैं कि क्या रिकमेंडेशन थी। तो कंट्रोल द नंबर ऑफ कॉलेज, मतलब वही अनियंत्रित तरीके से जो कॉलेज में इंप्रूवमेंट हो रहा था, जो इन्हांसमेंट हो रहा था, उसको कंट्रोल करना। फिर इम्प्रूव यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स, जो हमारा विश्वविद्यालय उसका जो स्तर है, जिसका स्टैंडर्ड है ना, कि एटलीस्ट ये स्टैंडर्ड होना चाहिए कि अगर बच्चा यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, अगर कोई पूछे कि भैया आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, तो हाँ, तो आपके पास उस यूनिवर्सिटी वाला नॉलेज होना चाहिए, उसका नाम नहीं डुबो दो, ऐसा इनका कहना था। फिर फोकस ऑन रिसर्च एंड क्वालिटी टीचिंग, वही कि हमें शोध एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर क्या करना है, जोर देना है, ऐसा इनका ये कुछ रिकमेंडेशन थी प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए। फिर इसकी प्रकृति क्या थी, जो इनकी रिकमेंडेशन थी वो क्या क्या थे, बिल्कुल वो हमें हर जगह पे देखने को मिली है। सबसे पहले क्वालिटी ओरिएंटेड, वही कि गुणवत्ता केंद्रित। फिर कंजर्वेटिव, रूढ़िवादिता को कम करना। प्रैक्टिकल, व्यवहारिकता को बढ़ाना। फिर कंट्रोल बेस्ड, है ना, नियंत्रण आधारित की हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो एक्सपेंशन एक्सट्रीम लेवल का, और उसको कम करना, एक नियंत्रित वे में करके, और क्वालिटी मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना। अब इसके कुछ मेरिट्स हम देखते हैं, क्या क्या इसमें हमें मेरिट्स देखने को मिलती हैं। तो हाईलाइटेड रियल प्रॉब्लम, वही कि जो हमारी एक्चुअल जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो हमारी वास्तविक समस्याएं हो रही थी, उसको क्या करना, उसको उन्होंने हाईलाइट करा, उसको उन्होंने उजागर किया। फिर फोकस्ड ऑन क्वालिटी एजुकेशन, वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर उन्होंने विशेष बल दिया। फिर इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, वही जो हमारा अपव्यय, जो हमारा ठहराव, वही उसकी अवधारणा दी, मतलब जो बार बार बच्चे फेल हो रहे थे, वो ड्रॉप आउट कर रहे थे, इसकी वजह से उसमें कुछ जो भी कमियां थी उसको दूर करना, और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ये ऐसा इनके कुछ हमें मेरिट्स देखने को मिलती है। फिर इस पे किस बात के लिए इनको क्रिटिसाइज करा जाता है, तो इन्होंने बोला कि इग्नोर्ड मास एजुकेशन, मतलब जन शिक्षा की इन्होंने क्या करी, उपेक्षा करी। सपोर्टेड लिमिटेड एक्सपेंशन, की शिक्षा विस्तार का विरोध। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि देखिए होता क्या है ना, कि जितनी जनसंख्या उसके आधार पे तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, तो ये बोले कि नहीं भैया नियंत्रित वे में, तो जो बच्चा वहां से बिलोंग नहीं करता वो कैसे शिक्षा अर्जित कर सकता है, तो ये इनकी कुछ लिमिटेशंस थी। फिर अत्यधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण, वही जो पहले से आ रही जो दृष्टिकोण था, जो विचार थे, उसी को इन्होंने बढ़ावा दिया। अगला हम देखते हैं फिर इसका एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर हम कह सकते हैं ना एक कंक्लूजन या फिर इवैल्यूएशन ओवरऑल। तो हरटोंग कमेटी वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट to examine the quality of education in India and laid the फाउंडेशन फॉर लैटर एजुकेशनल रिफॉर्म्स। की होता क्या है, जो हमारी हरटोंग समिति है वो भारत में शिक्षा की गुणवत्ता की पहली गंभीर जांच थी। बिल्कुल ये क्या करते थे, ये जांच कर रहे थे, परख कर रहे थे, जांच की परख की, फिर वो हमें बताते कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, जिसने आगे की शिक्षा या आगे की शैक्षिक नीतियों की क्या करी, एक नींव रखी हमारे लिए, एक प्रकार से उन्होंने गाइडलाइन दिया और हमें एक दिशा दी। तो इस तरीके से गाइस आज का लेक्चर रहा। आई होप आपको डेफिनेटली लेक्चर पसंद आएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आप इसको देखेंगे ज़रूर, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लाइक भी करेंगे। आपको क्या क्या करना नहीं भूलना है, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, तो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपको सब्सक्राइब करके रखना है। तो आज के लिए इतना ही। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।